हेलो एंड वेलकम बैक टू एसएन स्टडी स्टेशन। सो डाइस हम लोग पढ़ रहे थे। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो डाइस था और डाइस के बारे में हम लोगों ने ये चीज़ें सीखी कि डाइस दो तरीके की होती है, एक क्लोज डाइस और एक ओपन डाइस। तो अभी क्लोज डाइस के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें दो डाइस आती है, एक होती है स्टैंडर्ड और एक होती है नॉन स्टैंडर्ड, यानी कि मानक पासा और अमानक पासा। ठीक है। और अभी पिछले ही सेशन में हम लोगों ने नॉन स्टैंडर्ड डाइस को लेके 4 रूल्स पढ़े थे, 4 इंपॉर्टेंट रूल्स रिमेंबर। तो आई होप कि वो चीज़ें आप लोगों को याद हों, ताकि आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज का जो सेशन होगा वो पूरी तरह से क्वेश्चन बेस्ड होगा, तो उन रूल्स को ध्यान में रखना है और आगे की चीज़ें फिर सॉल्व करना है कि क्वेश्चन कैसे होगा। एक बार रिमाइंड कर लेते हैं बस शॉर्ट में ऐसे। देखिए, स्टैंडर्ड डाइस का मतलब तो यही होता है कि स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि वो जो लूडो वाली डाइस होती है, जिसमें स्टैंडर्ड डाइस की अगर हम बात करते हैं तो स्टैंडर्ड डाइस में हमारे पास 6 नंबर्स तो वैसे डाइस में होते ही हैं, जिसमें से 1 का अपोजिट 6 होता है, 2 का 5 होता है और 3 का होता है 4। ये स्टैंडर्ड डाइस की बात होती है। यानी कि स्टैंडर्ड डाइस में कोई भी जो 3 फेस विजिबल होते हैं, किसी भी डाइस में जो 3 फेस विजिबल होते हैं, वो किन्हीं भी 2 नंबरों का सम कितना नहीं होता है, 7 नहीं होता है। ये होती है स्टैंडर्ड डाइस। आप 1 2 को जोड़ के देख लीजिए, 1 3 को या 2 3 को जोड़ के देखें तो इसमें 7 नहीं मिलेगा, 7 से कम या 7 से ज़्यादा ही मिलेगा जो भी नंबर्स होते हैं उसमें। ठीक है। लेकिन हाँ, स्टैंडर्ड डाइस में जो नंबर्स अपोजिट होते हैं उनका सम 7 ज़रूर होता है। तो ये स्टैंडर्ड डाइस की पहचान है। ठीक है। तो आप अपोजिट बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर आपको मालूम है, अगर आपको पूछा जाए कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 में कितना जोड़ने पर 7 मिलेगा, 2 जोड़ने पर, तो 5 का अपोजिट 2 होगा। ये स्टैंडर्ड डाइस की बात रही। नॉन स्टैंडर्ड डाइस के लिए हम लोगों ने 4 रूल्स पढ़े थे, और वो 4 रूल्स क्या क्या थे कि अगर 1 नंबर कॉमन हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, या 3 नहीं, 1 नंबर या 2 नंबर कॉमन हो। ठीक है। मान लीजिए कि ये वाली जो डाइस दी हुई है ये नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। क्यों है? क्योंकि इसमें 2 नंबरों का सम जोड़ने पे 7 मिल जाता है। ठीक है। इस डाइस में 2 नंबरों को जोड़ने पर 7 मिल रहा है, जैसे 4 और 3 को जोड़ने पर 7 मिल रहा है, तो ये एक नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। और इसमें हम लोगों ने 4 रूल्स पढ़े थे। रूल नंबर 1 क्या था कि अगर 2 डाइस आपको दी हुई हैं, 2 पासे दिए हुए, उसमें 1 नंबर कॉमन हो, 1 नंबर कॉमन होता है तो क्या करते हैं, सेम जगह पे कॉमन होता है, सेम फेस पे। तो बाकी जो नंबर्स होते हैं वो जहाँ पे होते हैं, टॉप का टॉप, लेफ्ट वाला लेफ्ट का अपोजिट हो जाता है और राइट वाला राइट का अपोजिट हो जाता है। और जो कॉमन वाला है वो उसका अपोजिट वो नंबर होगा जो डाइस पे दिख नहीं रहा है। रूल नंबर 2 में क्या था कि 1 नंबर कॉमन है और लेकिन अलग अलग फेस पे है, तो वहाँ हम क्लॉकवाइज चले जाते हैं। ठीक। रूल नंबर 3 और 4 ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। इसमें 2 नंबर कॉमन होते हैं। जो 2 नंबर्स कॉमन होते हैं उनको छोड़ के जो तीसरा नंबर होता है, तीसरा नंबर जो अनकॉमन होता है, वो दोनों अपोजिट्स हो जाते हैं एक दूसरे के, और जो 2 नंबर्स कॉमन होते हैं उनके अपोजिट वो 2 नंबर्स होते हैं जो हमें डाइस में दिखाई नहीं देते। ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले अच्छा, एक और चीज़ बची रह गई थी, स्पेशल केस। क्लोज डाइस में हम लोगों ने 4 रूल्स तो पढ़ ही लिए, अभी एक चीज़ बची रह गई थी, उसको देख लेते हैं। ये 4 रूल्स के अलावा एक और, इसको 5th रूल कह लीजिए, स्पेशल केस कह लीजिए, या जो भी। इसमें आप दोनों डाइस देख रहे हैं, तो इसमें जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों डाइस में, वो बिल्कुल अलग है, कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है, कोई भी नंबर कॉमन नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 5, इधर वाले में 5 6 7 है और इधर वाले में 9 8 2 है, कोई कॉमन मिल ही नहीं रहा है। और दूसरी चीज़ ये भी देखने को मिल रही है कि ये जो नंबर्स है ये 6 से ज़्यादा भी दिए हुए हैं, है ना। तो ये भी एक केस हो सकता है। ठीक है। मतलब कि इसमें क्या है कि ये वो केस है जब व्हेन देयर इज नो कॉमन नंबर, कोई भी नंबर सामान्य नहीं है, कॉमन नहीं है, दोनों डाइस में बिल्कुल अलग अलग है। तो ऐसे केस में टॉप का अपोजिट टॉप वाला हो जाएगा, लेफ्ट का लेफ्ट वाला हो जाएगा और राइट का राइट वाला हो जाएगा। यानी कि 5 का अपोजिट 9, 7 का 8, 6 का 2। सिंपल, बहुत ही सिंपल है। ठीक। सब डिफरेंट हो, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो जिस फेस पर है वो 2 नंबर्स आपस में अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब वो 4 रूल्स और ये 5th केस जो है, 5th रूल, इन 5 रूल्स को ध्यान में रखते हुए सारे क्वेश्चन सॉल्व करने। देखिए, क्वेश्चन में है विच कैरेक्टर इज एन अपोजिट प्लेन ऑफ ग्रीन। ग्रीन के अपोजिट में कौन सा कैरेक्टर है। तो पहले तो हमें देखना होगा कि कुछ कॉमन है, नहीं है तो कितना कॉमन है। तो दोनों डाइस में ही आप देख रहे हैं कुछ भी कॉमन नहीं है।
पहली वाली डाइस में बिल्कुल अलग नंबर है और दूसरे वाले में भी, ये पहली वाली डाइस हो गई, इसमें बिल्कुल अलग सिंबल्स दिए हुए हैं तीनों में, और दूसरे वाले में कलर नेम्स दिए हुए हैं, तो बिल्कुल अलग है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, ग्रीन का अपोजिट पूछा है तो ग्रीन टॉप पे है और इधर टॉप पे क्या है, हैशटैग, तो ग्रीन का अपोजिट हैशटैग, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट, 2 का अपोजिट क्या है, 2 के विपरीत में कौन सी संख्या है, तो 2 ढूंढिए कहाँ है। अच्छा, यहाँ पे 3 डाइस आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 1 डाइस 2 डाइस, एक नहीं मतलब 2 डाइस हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी डाइस हो, बस इन 5 रूल्स को ध्यान में रखना है और वहां से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो ये नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है और तो कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। नंबर 2 हमें चाहिए, तो पहले हम फर्स्ट डाइस से कंपेयर करते हैं। इसमें 2 डाइस को कंपेयर करेंगे, तीनों एक साथ नहीं कर सकते। तो पहले फर्स्ट और थर्ड डाइस को अगर कंपेयर किया जाए, ये पहली डाइस हो गई, ये दूसरी डाइस हो गई और ये तीसरी डाइस हो गई। अगर पहले और तीसरे डाइस में देखें आप, तो आपको कुछ कॉमन दिखेगा। पहले और तीसरे डाइस में 2 नंबर्स कॉमन है, यहाँ भी 1 4 है और यहाँ पे भी 1 4 है। और ऐसे में होता क्या है, जो नंबर बच रहे हैं, जो कॉमन नहीं है, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, यानी कि इधर से 2 बच रहा है और इधर से 6 बच रहा है। 2 इज अपोजिट ऑफ 6, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट्स हो गए। और पूछा क्या गया है, 2 का ही तो अपोजिट पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऐसे में देखिए सेकंड वाली डाइस का हमें काम ही नहीं लगा। तो कभी कभी ऐसे कंफ्यूज करने के लिए भी दिया जाता है, आपको ढेर सारी डाइस दे दी जाएंगी और हो सकता है आपका आंसर 2 डाइस या 3 डाइस में ही निकल आए। कितनी भी डाइस दी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको यही 5 रूल्स ध्यान में रखने हैं। तो ये हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे 3 का अपोजिट पूछा गया, 3 ढूंढिए कहाँ है। तीनों डाइस में 3 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो पहले हमें करना क्या होता है, पहले 2 डाइस को लेके कंपेयर कर लेते हैं, कोई भी 2 आप ले सकते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड ले लेते हैं। अगर फर्स्ट और सेकंड में देखें तो कॉमन नंबर 3 है और 2 भी है, 2 भी कॉमन है। अच्छा, 2 नंबर कॉमन है, तो इससे एक चीज तो मालूम है कि 1 और 4 अपोजिट्स हो गए, है ना, 1 और 4 अपोजिट्स हो गए, और बचे 3 और 2, इनके अपोजिट्स वो नंबर हो जाएंगे। हमें 3 का चाहिए ना, तो 3 का अपोजिट हमारे पास 2 ऑप्शन है। यहाँ पे क्या क्या हो चुका है, 1 2 3 4, तो 5 और 6, 3 के अपोजिट में या तो 5 होगा या 6 होगा। अब हम सेकेंड और थर्ड डाइस को कंपेयर करते हैं। सेकेंड और थर्ड में कर लेते हैं। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और कुछ नहीं है ना, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर सिर्फ हम दूसरी और तीसरी डाइस को देखते हैं तो 2 और 4 और 1 और 5 ये एक दूसरे के अपोजिट्स तो हो जाएंगे, पर हमें वो चाहिए नहीं, हमें 3 का अपोजिट चाहिए। तो कौन सा नंबर इन दोनों में नहीं दिख रहा है, इन दोनों में 6 नहीं दिख रहा है, तो 3 का अपोजिट सीधा सीधा 6 हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 है। हाँ, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, 5 का अपोजिट चाहिए यहाँ पे, विच नंबर इज इन द अपोजिट प्लेन ऑफ 5। 5 इधर है और लास्ट वाले में है, तो पहले यही दोनों को ले लेते हैं, फर्स्ट और थर्ड को ले लेते हैं। इन दोनों में 5 ही कॉमन है, तो यहाँ से आई थिंक आंसर निकल आएगा। 5 कॉमन नंबर है, बाकी 4 1 6 और 2 अपोजिट रहेंगे, बट हमें वो चाहिए नहीं, हमें 5 का ही अपोजिट चाहिए। तो 5 का अपोजिट कौन सा नंबर बच रहा है, सेकेंड वाले को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, सिर्फ हमारे पास पहली और तीसरी डाइस है, बस ये दोनों देखिए। तो 5 का अपोजिट हमारे पास 3 नंबर नहीं है, पहली और तीसरी डाइस में तीसरा नंबर नहीं दिख रहा है, तो 5 का अपोजिट 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। नेक्स्ट, विच नंबर इज इन द अपोजिट प्लेन ऑफ ए। यहाँ पे नंबर्स नहीं है, यहाँ पे अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, बट अगर आप ध्यान दें तो ये स्टार्टिंग के सेशन में ही हम लोगों ने एक चीज़ सीखी थी, नंबर ये अल्फ़ाबेट की प्लेस वैल्यू याद करना, लेटर्स की प्लेस वैल्यू याद करना सीखा था, है ना। तो ए को 1 कह सकते हैं, बी इज 2, सी 3, इसी तरह से डी ई एफ। और आप देखेंगे तो इन 6 के अलावा और कोई अल्फ़ाबेट दिया भी नहीं है ना, इन 6 के अलावा और कुछ दिया भी नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब देखिए, मतलब यही 6 अल्फ़ाबेट्स होंगे, तो हमें ए कहाँ मिल रहा है, ए यहाँ पे मिल रहा है, तो पहले और दूसरे डाइस में कंपेयर कर लेते हैं। पहले और दूसरे डाइस अगर हम लेते हैं तो सी कॉमन मिल रहा है, सी कॉमन है और कुछ तो नहीं है, तो ये तो सिंपल हो जाएगा, तीसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
सी कॉमन मिल गया, तो अब एक ही नंबर या एक ही कैरेक्टर कॉमन है, तो यहाँ से अब क्लॉकवाइज जाते हैं। अगर हम इस वाली डाइस में देखेंगे पहले वाले में, तो सी के बाद आएगा डी, फिर आएगा ई, और इस वाले में देखेंगे तो सी के बाद आएगा बी, फिर ए, सी बी ए। तो हमें अपोजिट किसका चाहिए था? ए का चाहिए था। ए के सामने क्या आ रहा है? ई आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। और कुछ निकालने की जरूरत नहीं, जितना नीडेड है उतना ही बस हमें देख लेना है। ई आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि ऑप्शंस नंबर में भी दिए होते तो अभी यहाँ पे ई की जगह 5 लिखा होता तो वो आंसर हो जाता। और ये एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं। देखिए, कौन सी संख्या 3 के विपरीत तल में है? 3 चारों में दिया है, यहाँ पे 4 डाइस आ गई हैं। 3 तीनों में दिया है, चौथे में नहीं है। तो पहले 3 का अपोजिट हमें चाहिए, तो फर्स्ट और सेकेंड कंपेयर करेंगे। इसमें 1 और 3 कॉमन मिल रहा है। एक चीज़ निकल के आई कि 2 और 5 अपोजिट्स हैं। अभी 3 का अपोजिट क्या क्या हो सकता है? 1 2 3 4 हो सकता है और 6 हो सकता है 3 के अपोजिट में। ठीक, तो अभी इसकी बात हो गई। अब हम कंपेयर करते हैं, दूसरे और तीसरे को कंपेयर कर लेते हैं। दूसरे और तीसरे को कंपेयर करेंगे तो 3 कॉमन मिल रहा है, बस और कोई नंबर नहीं है ना दूसरे और तीसरे में। तो 3 कॉमन मिल रहा है, तो यानी कि 1 और 5 अपोजिट्स रहेंगे, 2 4 अपोजिट्स रहेंगे। 3 का अपोजिट वो होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो 3 के अपोजिट में 6 हो जाएगा। 6 नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। बस इसमें चौथे डाइस का काम ही नहीं लगा, बस वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। ओके, इट्स क्लियर। तो ये हो जाएगा आंसर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन है ये इस सेशन का। 4 के अपोजिट में कौन सा नंबर है? 4 चारों में दिया हुआ है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। पहले और दूसरे में देख लेते हैं, तो पहले और दूसरे से ही आई थिंक आंसर मिल जाएगा। 6 और 5, 2 और 1 ये अपोजिट रहेंगे, बट हमें 4 का अपोजिट चाहिए। तो 4 का अपोजिट कौन सा नंबर होगा जो दिख नहीं रहा है? 1 2 3, 3 नहीं दिख रहा है, तो 4 का अपोजिट 3, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो आगे से चेक भी कर सकते हैं। अगर आप दूसरे और तीसरे टाइप्स में देखेंगे तो यहाँ पे अच्छा 4 और 2 कॉमन मिल रहा है, 1 और 5 अपोजिट रहेंगे। अच्छा, यहाँ फिर मतलब आगे और जाना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि पहले और दूसरे टाइप्स से ही हमें आंसर हमारा मिल गया कि 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, एंड आज के लिए बस इतना ही है। ये होमवर्क है, 3 डाइस है यहाँ पे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट।